nepo kid, this, that, and oh my god. My next few films are risky for me in terms of me breaking out of my comfort zone. As actors, as people who have been accepted by the audiences, it's our responsibility to sort of continuously sort of reinvent and stay relevant. Whatever my journey has been till now, it's taught me a lot. It has been a journey to get here. I'm confident today of who I am, and I think that comes with probably things that I've gone through. तो क्यों बॉलीवुड में अचानक से ज़ॉम्बी जॉनर के लिए रेस ही शुरू हो चुकी है? क्या ये सब कुछ रणवीर सिंह की प्रलय के अनाउंसमेंट के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, या वाकई इंडस्ट्री के अंदर एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा है कि पहली बड़ी ज़ॉम्बी फिल्म किसकी आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर की ये ज़ॉम्बी कॉमेडी में पेयरिंग एक ब्लॉकबस्टर मूवी में रिजल्ट करेगी या सिर्फ मीम मटेरियल बन के रह जाएगी? इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं नए प्रोजेक्ट की। एज इन रिसेंटली डायरेक्टर अहमद खान ने कंफर्म करते हुए बताया है कि टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर दोनों को लेकर एक ज़ॉम्बी कॉमेडी डेफिनेटली बन रही है, बिकॉज इसको लेकर रूमर्स तो पहले से ही थे। इवन उन्होंने तो ये तक बताया है कि फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका है और मेकर्स ना अभी बाकी कास्ट को सर्च कर रहे हैं। नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट होगा जिसे फिरोज नाडियावाला प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब क्योंकि बॉलीवुड में प्रॉपर ये ज़ॉम्बी कॉमेडी का एक्सपेरिमेंट काफी टाइम से हुआ नहीं है, तो ये एक एक्साइटिंग न्यूज जरूर थी, बिकॉज गो गोआ गॉन के बाद इस जॉनर में कोई ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म आई ही नहीं है जिसने जेन्युइनली ऑडियंस को एक्साइट किया हो। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइगर श्रॉफ के लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट जोन होने वाला है, बिकॉज इतने सालों तक तो एक्शन, स्टंट और स्लो मोशन एंट्रीज ही कर रहे थे, बट अभी उनको एक हॉरर कॉमेडी स्पेस में एंटर करना है, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू, एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ से पूरा डिबेट ही शुरू हुआ है, विच इज कि अगर ऐसी स्टोरी बनानी भी है तो टाइगर और शनाया को किसने पेयर किया है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन से या तो वाकई कोई ट्रेंड सेट होगा या फिर शायद सारा का सारा ज़ॉम्बी जॉनर ही तबाह हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये थोड़ा सा टाइमलाइन देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से ये ज़ॉम्बी फिल्म्स को लेकर डिस्कशन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, एंड मेजर वजह है रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय का अनाउंसमेंट होना, जहाँ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रलय को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में रणवीर के ऑपोजिट कल्याणी प्रियदर्शन आपको दिखने वाली हैं, एंड बाकी की कास्ट को लेकर भी ना कुछ कुछ रिपोर्ट्स आते रहते हैं। अब हालांकि लोगों का अटेंशन ना इस फिल्म में सिर्फ कास्टिंग को लेकर नहीं था, बल्कि जो फिल्म का स्केल बताया जा रहा है उसने भी ना काफी इंटरेस्ट बढ़ाया है। ऐसे कहा जा रहा है कि मेकर्स ज़ॉम्बीज को इतना रियलिस्टिक लुक देना चाहते हैं कि उन्होंने हॉलीवुड के फेमस फिल्म 28 डेज लेटर के प्रोस्थेटिक टीम को तक अप्रोच किया है। इवन रिपोर्ट्स तो ये तक सजेस्ट कर रही हैं कि जो फिल्म का मेजर स्केड्यूल है ना वो ऑस्ट्रेलिया में ही शूट होगा, क्योंकि मेकर्स का विजन है कि वो एक बड़ा ज़ॉम्बी यूनिवर्स क्रिएट कर सके जो ऑडियंस को ना थोड़ा रियलिस्टिक भी लगे। और रणवीर भी रिपोर्टेडली इस प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रलय की हाइप ना तब से बढ़नी शुरू हुई थी जब से धुरंधर का पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हुआ, वो ब्लॉकबस्टर बन गया और लोग वेट करने लगे कि अब रणवीर कौन सी नई फिल्म में दिखेंगे। अब जिसके बाद से ना और भी काफी सारे एक्टर्स को लेकर इसी जॉनर में फिल्म बनानी है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे। बीट कार्तिक आर्यन हो, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि शेरशाह के डायरेक्टर के साथ वो बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी फिल्म को क्रिएट किया जा सके। हालांकि देखो बाद में कहा जाने लगा कि वो डिस्कशन उतना आगे नहीं बढ़ पाया या फिर बात नहीं बनी। देन ऋतिक रोशन का नाम भी सामने आ रहा था, जहाँ रूमर्स तो ये तक थे कि विल स्मिथ की आइकॉनिक फिल्म आई एम लेजेंड के हिंदी अडेप्टेशन के राइट्स तक ऋतिक ने एक्वायर कर लिए हैं, जिसका भी देखो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर। जिसके बाद तो ना ये तक पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कैसे बॉलीवुड के अंदर ही अभी एक साइलेंट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई है और सबके सब इस बात को लेकर कम्पीट कर रहे हैं कि कौन पहली फिल्म रिलीज करेगा, जिससे वो एक नैरेटिव बनाया जा सके कि देखो सारी मेहनत तो हमारी थी, बाद में जो भी आई है फिल्में उन्होंने तो कॉपी किया है। अब हालांकि ऑनेस्टली बॉलीवुड को लेकर ये कोई नई चीज नहीं है, मतलब इंडस्ट्री का तो काफी पुराना पैटर्न रहा है। एज इन एक फिल्म चलती है, फिर उसी जॉनर में 5 और अनाउंसमेंट तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक टाइम था जब देखो कैसे बायोपिक्स की ही वेव आ गई थी, उसके बाद अभी धुरंधर हिट हुई है तो स्पाई यूनिवर्स का क्रेज हो गया है। फिर अगर आपको स्त्री हिट हुई थी उसका टाइम याद हो तो फिर हॉरर कॉमेडी ही बनने लग गई थी, और अब एग्जैक्टली ज़ॉम्बीज को लेकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जहाँ प्रॉब्लम ना ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी फिल्म बनने से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप इस जॉनर को इतना एक्सप्लॉइट मत कर देना कि ऑडियंस उसे एंजॉय करने से पहले ही उसे अवॉइड करना शुरू कर दे। क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर कैसा रहा है ये तो अभी हमने हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों से देखा है, जहाँ ऑडियंस का क्लियर वर्डिक्ट है कि आप अच्छी फिल्म बनाओ, ना कि आप बड़े बड़े फेसेस लेकर रिपीट पर वही कहानी दिखा दो। नाउ बात करते हैं ये पूरी चीज में सबसे कंट्रोवर्शियल या कहूँ सबसे डिबेटेबल टॉपिक पर, जो है टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर की पेयरिंग। क्योंकि सच बताऊं ना तो अनाउंसमेंट के बाद जितना डिस्कशन इनकी फिल्म को लेकर नहीं हो रहा, उतना तो कास्टिंग पर हो रहा है। मतलब सबसे पहले ना लोग शनाया की बात कर रहे हैं कि शनाया ने अब तक प्रोजेक्ट्स ही कितने किए हैं, मतलब 2 ही तो फिल्में उनकी आई हैं, और वहाँ पर भी ऑडियंस ने उनको कितना क्रिटिसिज्म दिया है कि उनकी एक्टिंग एक्सप्रेशनलेस है, डायलॉग डिलीवरी उनकी इतनी वीक है कि देखने में ही इरिटेटिंग लगती है, और इवन कुछ का तो ये मानना है कि स्क्रीन प्रेजेंस ही वो डेवलप नहीं कर पा रही हैं जो देखने में ऑडियंस को फर्क पड़े। अब क्रिटिसिज्म के बाद जो एक चीज कांस्टेंट दिखी है लोगों को, वो है शनाया को प्रोजेक्ट्स मिलना। मतलब लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि बॉलीवुड में फ्लॉप होना करियर का एंड नहीं होता अगर आप नेपो किड होते हो तो, बिकॉज आपके पास वो सरनेम है जो आपको सेफ्टी देता है। और ऑनेस्टली देखो, शनाया कपूर को उनकी दोनों ही फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था। एज इन एक तो फिल्म कुछ कॉपीड थी, उसको लेकर भी बोला जा रहा था, और उनकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी, डिस्पाइट उन्हें तो बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ पेयर किया गया था। फिर चाहे वो विक्रांत हो या फिर आदर्श हो, लोगों का कहना था कि उन दोनों का ग्राफ भी डाउन जा रहा है, ऐसा फील हुआ है। जिस वजह से ही एक सेक्शन ऑफ लोग अभी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर शनाया ने वो चीज इम्प्रूव नहीं की तो लिख के ले लो आपकी टाइगर के साथ और ज्यादा ही ब्लंडर दिखने वाला है फिल्म में। क्योंकि अगर आप टाइगर के बारे में भी बात करो ना तो हाँ, एक टाइम था जब उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग एक्शन स्टार माना जा रहा था। डांस, फिटनेस और एक्शन सीक्वेंसेस में उनका कंट्रोल बहुत अच्छा था। हीरोपंती के बाद तो लोग जेन्युइनली एक्साइटेड थे कि शायद इंडस्ट्री को एक अच्छा एक्शन हीरो मिल सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑडियंस को लगने लगा कि फिल्म्स तो बदल रही हैं पर टाइगर उसी एक कैरेक्टर में है। जैसे आलिया को लेकर नहीं कहा जाता है कि गंगूबाई के बाद से फिल्में तो चेंज हुई हैं पर उसका एक्सेंट वैसा का वैसा ही है, और टाइगर के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा था। मतलब सेम एक्शन, सेम एक्सप्रेशन, सेम फॉर्मूला, जिसने धीरे धीरे सारा का सारा एक्साइटमेंट ना फटीग में कन्वर्ट कर दिया। और आज सिचुएशन ये है कि टाइगर की हर नई फिल्म के साथ ऑडियंस का पहला रिएक्शन डाउट ही होता है। एंड दैट्स द रीजन कि जब टाइगर और शनाया की पेयरिंग आई ना साथ में, तो नेचुरली लोग ये पूछ रहे थे कि क्या दो स्ट्रगलिंग करियर्स वाकई रिवाइव हो सकते हैं या फिर कहीं बस एक मीम मटेरियल तो नहीं बन के रह जाएंगे। क्योंकि देखो, अभी तक तो फिल्म का कोई ऐसे ड्रॉप नहीं हुआ है, तो एक हार्श जजमेंट नहीं बनाया जा सकता है। एज इन उनको सपोर्ट करने वाले तो एक्सपेक्टेशंस रख ही रहे हैं कि दोनों कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए, बट ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन वो है जिसे ऐसा लगता है कि नॉर्मल फिल्मों में तो इनसे एक्टिंग हो नहीं पा रही है अच्छी, और ऐसे एक्टिंग डेडिकेटेड फिल्में ये कैसे कर लेंगे। एंड फॉर 1% भी जाकर अगर बाद में इन्हें क्रिटिसाइज किया गया तो डिफेंस तो यही रहेगा कि भाई नेपो किड्स हैं तो क्रिटिसाइज तो करना ही था लोगों को। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे करण जौहर ने फिल्म नादानिया के बाद कह दिया था कि अरे नेपोटिज्म के चक्कर में अच्छी एक्टिंग दिख ही नहीं रही थी। अब बाकी तो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।